तो थोड़ा नीचे कर लो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज। सहारनपुर पंचायत नगर की ओर से यहां पर पुस्तकालय का उद्घाटन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। नजीबाबाद उपजिलाधिकारी जी द्वारा इसका उद्घाटन। पुस्तकों से आप प्रेम कीजिए, किताबों से मोहब्बत कीजिए, तभी जीवन में आपके उज्जवल कुछ भविष्य होगा। आइए सर, आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त हम बात करें तो सहारनपुर से लाइव हैं। सहारनपुर में लाइब्रेरी, नगर पंचायत सहारनपुर की ओर से लाइब्रेरी दी गई है, पुस्तकालय दिया गया है। सर, सब एसडीएम साहब से ही पूछ। एसडीएम साहब आइए। सर, बहुत ही सुंदर और एक अच्छा पुस्तकालय सहारनपुर में पुस्तकालय की आज उद्घाटन किया गया है। और पुस्तकों से तो प्रेम हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। आज के आधुनिक युग में भी लोग किताबों से प्रेम करते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, एक प्रशंसनीय पहल है। सहारनपुर जैसे कस्बे में बच्चों को एक ग्रुप में बैठ करके अपनी बात जो उनके उद्देश्य है उनकी पूर्ति करने में ये लाइब्रेरी मदद करेगी। इसके अलावा जो हमारे और लोग हैं, घरों में रहते हैं, बाकी चीज़ों से उनके फुर्सत के क्षण जो मिलते हैं उनमें आकर के अपने मनपसंद की किताबें पढ़ करके ज्ञान अर्जन के साथ अपना टाइम पास कर पाएंगे। ये एक इसका दूसरा पहलू है। तो नगर पंचायत ने इस काम को अंजाम दिया, वो बधाई के पात्र हैं। शुभकामना है। सर, आज के आधुनिक युग में जहाँ गूगल चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, सोशल मीडिया, किताबों का भी एक महत्व है। तो जो युवा पीढ़ी है उनसे क्या मैसेज सर देंगे आप? देखिए, बुक रीडिंग जो है एक हॉबी है। हॉबी के रूप में भी बुक रीडिंग होती हैं। तो आप स्क्रीन पे उसको देख करके वो मजा नहीं पाएंगे जो यहाँ पे बैठ करके, खास तौर से अलग आपको पढ़ने को बोला जाए, आप घर में पढ़िए, वो भी उसका आनंद उतना नहीं है जितना अपने दोस्त के साथ यहाँ पे बैठ करके उसको बैठिए, पढ़िए और अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। खास तौर से जो एकेडमिक लड़के हैं, बहुत गरीब बच्चे हैं, जिनको अभी मैंने देखा बुक सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है, जो उनकी ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक किताबें यहाँ रखी गई हैं, उसका उनको लाभ मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर। नजीबाबाद अजीम साहब ने कहा किताबों से भी प्रेम कीजिए और उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। चेयरमैन सहारनपुर जी से बात करेंगे। आज उद्घाटन है, उपजिलाधिकारी जी मौजूद है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उपजिलाधिकारी जी का, जिन्होंने अपना बहुत कीमती टाइम दिया, और डॉक्टर राखी मैडम जी का जो सोशल वर्कर हैं और आई हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, और हमारे राजकुमार जी आए हैं, और हमारे तमाम साथी यहाँ पर आए हैं, संजीव भाई, सभी का शुक्रिया अदा। और जो कस्बे के लोग आए हैं, जो पढ़ने से मोहब्बत करते हैं और एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनका सबका शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आप मीडिया से हैं, आप जो है दूर तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लाइब्रेरी का हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे इधर उधर जो टाइम आजकल खराब कर रहे हैं मोबाइल में, तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो मोबाइल में हो रहा है। मोबाइल से आंखों का भी नुकसान है और वैसे भी मतलब बहुत सारे नुकसान आते हैं, ठीक है, ज़्यादा फोन देखने से। तो इसलिए बच्चे यहाँ पर आए और पढ़ें, कुछ ज्ञान की बातें सीखें। और यहाँ पर हमारे पास जो बुक्स हैं, पॉलिटिकल भी बुक्स है, सामाजिक भी बुक्स है, और हमारे पास जो है ना स्कूल कॉलेज की भी बुक्स हमने यहाँ रखी हैं। और जो जिस तरह के भी हमारे पास व्यूज आते रहेंगे, किस तरह की बुक मंगानी है, तो उसी तरह की और बुक्स हम लाके यहाँ पर रखते रहेंगे। और सहारनपुर की तरक्की के लिए कोशिश है, और जितना अच्छा हो सके हम लोग विकास के लिए। देखिए, सहारनपुर चेयरमैन ने बताया कि अगर सहारनपुर के लोगों के लिए एक अच्छा यहाँ पर पुस्तकालय दिया गया है, जैसे आवश्यकता अनुसार किताबों का यहाँ पर बढ़ोतरी होती रहेगी, जैसी आवश्यकता अनुसार लोगों को जरूरत होगी वो यहाँ पर बुकें मिलेगी। लेकिन एक अच्छी पहल है सहारनपुर पंचायत की ओर से कि यहाँ पर पढ़ने के लिए पढ़ाई पर फोकस दिया गया है। उपन्यास भी पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं, ये बड़ा एक सराहनीय कदम है। आइए इसी क्रम में बात करते हैं नजीबाबाद की समाज सेवी डॉक्टर राखी जी से, जो कि हमेशा लोगों को मोटिवेट करती हैं। मैडम, जैसे कि आज पुस्तकालय, क्योंकि आइए किताबों के पास ही चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब राजयोग जैसी और कबीर जैसी और महात्मा गांधी जैसी पुस्तकें और अर्थशास्त्र, और अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, ये सारी किताबें जब युवा पढ़ते हैं,
आज के आधुनिक युग में तो उन्हें कहीं ना कहीं इनकी नॉलेज बढ़ती है। मैम, किताबों से तो हमेशा प्रेम करना चाहिए, क्या कहें? मुझे तो किताबों से बहुत प्रेम है। एमबीबीएस के दौरान हम इतनी किताबें पढ़ते हैं कि हमें एक रूटीन बन जाता है कि हमें 4-5 घंटे बैठकर किताब पढ़नी है। तो जब एमबीबीएस खत्म हुई और जब हम प्रैक्टिस में आ गए तो थोड़ा सा कम हो गया। और वैसे भी आजकल गूगल और ये इतने सारे गैजेट्स हैं कि उसी में अपनी जो इन्फॉर्मेशन की चीजें मिल जाती है, लेकिन किताबों की स्मेल और किताबों की जो बात है वो बिल्कुल अलग ही है। मुझे ये पता ही नहीं था कि इस तरह की किताबें हैं जो कि, क्योंकि हमारे तो कोर्स के हिसाब से हम किताबें पढ़ते रहे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। जैसे स्वामी विवेकानंद की किताबें हैं, अध्यात्म की कई किताबें हैं। मैंने अपने जीवन काल में अभी पिछले कुछ 5 से 10 सालों के बीच में बहुत सारी अध्यात्म की किताबें पढ़ी जो कि किसी रिलीजन से कंसर्न नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसी नॉलेज भी वहां पे पड़ी हुई है। तो वैसे ही जैसे जब बच्चे यहाँ आएंगे वो तरह तरह की किताबें देखेंगे तो उनका जो सोच का दायरा है वो भी बढ़ेगा। उन्हें भी पता समझ में आएगा कि सिर्फ इतनी यही हमारी जिंदगी नहीं है, या सिर्फ हम कुएं के मेंढक बन के ना रहे। हमारे पास इतनी सारी, क्योंकि देखिए गूगल पे तो आप जो चाहेंगे वही सर्च करेंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि कोई इस तरह की भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो आप उसको कैसे सर्च करेंगे। तो इसीलिए किताबें का महत्व कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता। और लाइब्रेरी में आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम पूरी कोशिश करेंगे सखी वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बुक्स डोनेट करवाएं इस लाइब्रेरी के लिए। तो यही मेरा लक्ष्य रहेगा। और जनहित में आपने इतनी बड़ी बात कही है कि यहाँ पर अपनी सखी वेलफेयर की ओर से जो बुक है वो जो कमी है वो भी पूरी कर देंगे, लेकिन एक मैसेज क्या देंगे युवाओं को, युवा पीढ़ी को, कि वो लाइब्रेरी की तरफ भी आए, क्योंकि पुस्तकालय भी एक बहुत मुख्य अंग है जीवन का, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, किसी ने इतनी बड़ी पहल की है नगर पालिका में। मैं सबसे पहले तो उनको साधुवाद खुर्शीद मंसूरी जी को, कि उन्होंने एक पहल की एक लाइब्रेरी जैसी चीज बनाने के लिए। वो और भी कुछ बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई है। तो जितने भी आसपास के लोग हैं उन्हें इस प्लेस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। और वैसे भी यहाँ बोल रहे हैं एसी भी लगेगा, तो और कुछ नहीं तो एसी में बैठने के लिए आएंगे और देखेंगे इतनी सारी किताबें, तो कहीं ना कहीं आपका ज्ञान का दायरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेरा यही संदेश है कि आप लोग सब बुक्स की तरफ वापस आएं और देखें। और आपको इतनी बड़ी सुविधा मिल रही है, ये कोई आम बात नहीं है, तो प्लीज इस सुविधा का पूरा फायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया। नजीबाबाद की सखी वेलफेयर की डॉक्टर राखी अग्रवाल ने कहा कि अगर किताबों की जरूरत पड़ी तो सखी वेलफेयर की ओर से यहाँ पर किताबें मुहैया कराई जाएंगी। सत्यता है कि किताबों की तरफ तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि किताबों से हम वो सीखते हैं जो हम गूगल पे सिर्फ बोलते हैं। हम चाहते हैं जो गूगल से वही गूगल दिखाता है, लेकिन किताबों में वो मिलता है जो हमें पता भी नहीं होता, वो हमारे सामने होती है। मैं चाहूंगा जरा किताबों पर थोड़ा फोकस दिखाइए। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट से अगर संबंधित बात करें तो आप जब किताबों से प्रेम करेंगे तो जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच आपके जीवन में आएगी। अगर कम शब्दों में कहें तो किताबें हमेशा जरूरत रही है और किताबों से, पुस्तकों से हमेशा सीखने को मिला है। आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आप दिखाइए। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और अगर बात करें तो सहानपुर पंचायत की ओर से ये लाइब्रेरी का आज उद्घाटन किया गया है। 1 बाय 1 मैं कोशिश करूंगा आपको बुकेज दिखाने की। यहाँ पर लाइव तस्वीरें आपके मोबाइल पर, लाइव तस्वीरें अगर बात करें तो आज इसका उद्घाटन हुआ है जैसे कि बताया गया है। और अच्छी बात यह है, सत्यता भी यही है कि हमें किताबों के लिए अपनी सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच से बचना है, क्योंकि किताबों से ही सकारात्मक सोच मिलती है। आप पुस्तकालय दिखा सकते हैं। बैठने की व्यवस्था की अगर बात करें तो ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं। नजीबाबाद उप जिलाधिकारी जी ने आज इसका आगाज किया और उसी के साथ आज यहाँ पर इसकी ओपनिंग की गई है, इब्तिदा की गई है, पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। और उम्मीद है कि जब पुस्तकालय, आप यहाँ पे रहेंगे पुस्तकालय में, यहाँ पर कौन रहेगा पुस्तकालय? अच्छा, क्या कहेंगे पुस्तकालय, क्या नाम है आपको बताइए? मोहम्मद शुएब मंसूरी। ये पुस्तकालय सहानपुर को मिला है, शायद पहली बार मिला है, क्या कहेंगे? यही है कि बच्चे जैसे जो गरीब बच्चे हैं कि जिनको इस तरह की किताबें नहीं मिल पाती, वो यहाँ पर अपना मुफ्त में आकर पढ़ सकते हैं। और जैसे कंपटीशन की यहाँ पे हमने बुक्स रखी हैं, ऐतिहासिक बुक्स हैं और उपन्यास भी हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद के, गांधी जी के हैं और भी हैं। ये सब चीज़ें जो बच्चों को नहीं मिल पाती, कुछ किताबें ऐसी हैं कि जो नेट पर भी शायद ना हो, वो यहाँ पर हमने रखी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, उपन्यास की अगर बात करें तो कोई होगा जो मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास को शायद
से ना रूबरू हुआ हो, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी के जो उपन्यास थे, मोंटो के जो एक लेखनी थी, जब वो आपके सामने आती है और जब आप यहाँ पर या बुक दिखा सकते हैं आप, एक मैं बुक देखता हूँ, आप देख सकते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर ये बुक बनाई गई है कि आप अपना टाइम किस तरह से गुजारें। ये बड़ी बात है। इस तरह से जब सामने चीजें आएंगी तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और मैं बात करूं तो लाइव तस्वीरों के साथ मेरे सहयोगी के साथ बात करता चलूं, बताता चलूं। कानपुर के अंदर था इस वक्त, तो सोचा क्योंकि लाइब्रेरी, क्योंकि पुस्तकालय जरूरत की चीज है आज के युग में। जुड़े रहिए, देखते रहिए। ये पुस्तकें आप यहाँ पर पढ़ने आ सकते हैं, सभी के लिए बताया जैसे कि आप आ सकते हैं। सुविधा बैठने की यहाँ पर बड़ी अच्छी है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर वातावरण है। और अगर बात करें तो पुस्तकें से आप प्रेम कीजिए। हम भी बिजनौर स्पीड न्यूज की ओर से निवेदन करेंगे कि पुस्तकों से आप प्रेम कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है किताबों से। जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ बिजनौर स्पीड न्यूज से अल्ताफ रजा। जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं? तो राज ऑटोमोबाइल्स नजीबाबाद आपके लिए लाए हैं एकदम धमाकेदार ऑफर। केवल 39,500 में 1 साल की वारंटी के साथ, जो एक चार्जिंग में 60 किलोमीटर चलती है। बुकिंग ऑफर 25 जुलाई से 25 अगस्त तक रहेगा। डिलीवरी 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जो कि दिवाली तक रहेगी। ये ऑफर केवल 100 स्कूटर की बुकिंग पर होगा। अगर आपको भी कम दाम में मजबूत स्कूटर चाहिए तो आज ही बुकिंग करें। कॉल करें 7078820007। बिजनौर स्पीड न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे तेज, सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र की खबर देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।